नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसरुल्लाह राना माहिर अमराज़ नाकान कला आपकी खिदमत में कुछ मुफीद बातें लेकर हाजिर है। अल्लाह ताला ने हमें इल्म दिया है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम अल्लाह के मखलूक को एजुकेट करें, उनको समझाएं, कॉमन मैन को भी पैगाम दें कि सेहत जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। सेहत को ही गोरे ने हेल्थ को वेल्थ कहा है। मेरा जो हेल्थ फोरम प्रोग्राम था वो पॉपुलर इसलिए हुआ था कि मेरे ओपनिंग सेंटेंस होते थे हेल्थ इज़ वेल्थ। आपने कहा ये तो हमने सबसे सुना है। फिर मैं साथ कहता हेल्थ इज़ वेल्थ एंड हेल्थ इज़ ए क्राउन विच इज़ ओनली विजिबल टू द सिक। सेहत एक ऐसा ताज है जो कि बीमार को नजर आता है। आप अस्पताल में चले जाएं, किसी की आंख पे पट्टी बंधी हुई है, किसी के मुंह में ट्यूब लगी हुई है, किसी के मेदे में ट्यूब लगी हुई है, किसी बेचारे को बुखार है, किसी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। अब सेहत जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें रिप्लेस ही, बल्कि मैं आपको ये बताता हूँ कि स्टीव जॉब ने ये कहा था कि भी कोई बंदा है जो मेरी बीमारी को, जब उसको कैंसर हुआ है, जो मेरे पास बैग उठाने के लिए तो बंदा मौजूद है, मेरा खत लिखने के लिए एक बंदा मौजूद है, कपड़े धोने के लिए बंदा मौजूद है, लेकिन दिस नोबडी हू कैन शेयर माय इलनेस। तो वो मेरी जगह बैठ के लेट जाए। अब इससे पता चले कि कितने कितने बड़े लोग हैं। सिकंदर आजम यंग एज में 30s, उसको मलेरिया से बुखार हुआ, वो मुल्तान से शुरू हुआ, पहुंचा ईरान में एंड ही डाइड देयर। पूरी दुनिया को फतह करके तो उसने अपने हाथ बाहर कर दिए थे। अपनी माँ को कहा कि मैं कुछ नहीं लेके जा रहा, तो हेल्थ ने साथ नहीं दिया। अगर सेहत उसकी देती तो पता नहीं वो आगे कहाँ तक से कहाँ तक पहुंचता। इस तरह ये प्लीज हेल्थ को इग्नोर ना करें। हमारे यहाँ बड़े सगीर में मैं क्योंकि सार्क को मैंने डील किया, सार्क कॉन्फ्रेंस कराई, मुझे मौका मिला घूमने फिरने का। मैं ढाका भी गया हूँ, चिटागांग भी गया हूँ, सिलट भी गया हूँ, फिर इधर से दिल्ली में, फिर बॉम्बे, ये सारे वहाँ पर भी मैंने देखा हमारे बिल्कुल जैसे हमारा पाकिस्तान में लोग हैं, पीपल आर लाइक दिस। हमारे से वो बेहतर नहीं है ना, उनमें मैंने कोई चीज़ में उनको अपने से सुपीरियर नहीं देखा। तालीम भी है तो तालीम भी हमारे लाहौर में से, ये मैं आपको जिम्मेदारी से बताता हूँ, इट वाज कॉल्ड द सिटी ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस इन द प्री पार्टीशन टाइम। यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स NCA, इसको म्यो स्कूल कहता थे अंग्रेज ने उसको जब बनाया। ये चीज़ें बनाई, हमने तालीम दी। हम बाद में यकीन करें, ये हमारा रेलवे का सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम और जो इरिगेशन का सिस्टम है, सारे के सारे इसी वजह से कि तालीम आई। अब इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा मेडिकल के लिए कि ये नाक कान गले के लिए जिस शोबे में मैंने काम किया, अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी और मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया बैरूनी मुल्कों में भी जाके। वहाँ पर जो मेन टॉपिक थे वो नाक के लिए, क्योंकि ये में नाक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले नाक आता है, कान उसे पीछे चले जाते हैं, गला उसे नीचे चला जाता है। नाक की हड्डी का बढ़ना एक आम लफ्ज ना, जी नाक की हड्डी बढ़ गई, और दूसरा ये है कि जी नाक की हड्डी फिर बढ़ जाती है। ये मैं वो बात करूँगा तो मैंने ग्रॉस रूट लेवल पे काम किया। मैं मेरे हॉस्पिटल में हाउस सर्जन भी था, मैं मेडिकल अफसर भी था वहाँ पर, मैं वहाँ पर रजिस्ट्रार रहा हूँ 3 साल, 3 साढ़े 3 साल मैं सीनियर रजिस्ट्रार। ये असल ग्रॉस रूट लेवल की पोस्टें हैं जहाँ पर तमाम मरीज आके ड्रेन होते हैं। हम उनको फेस करते थे इमरजेंसी में भी और आउटडोर में भी। फिर जब AP बना असिस्टेंट प्रोफेसर, तब भी तकरीबन सारी इमरजेंसी आई हैड टू डील। फिर मैं एसोसिएट प्रोफेसर रहा हूँ, वहाँ पर पढ़ाता भी रहा हूँ बच्चों को जो MBBS के थे, उनको पढ़ाना, इंडोर में भी पढ़ाना, उधर पटियाला ब्लॉक में जाके लेक्चर वो भी। फिर उसके बाद मुझे मौका मिला, मैं एग्जामिनर बना फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में भी। मैंने फाइनल MBBS का जो इम्तहान दिया, ठीक है, मैंने वहाँ एग्जामिनर था। इलामा इकबाल में भी मैं एग्जामिनर रहा हूँ। उसके बाद पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद भी मैं ही जाता था, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज। मकसद है कि एजुकेशन भी है, मतलब लोगों को एजुकेट भी किया, पढ़ा भी और पढ़ाया भी। लेकिन हर जगह नाक के ऊपर जो थे नहीं, मुझे लग रहा था कि लोगों में अभी शौक नहीं है। नाक हालांकि बहुत सिंपल है, सामने है, लेकिन अंदर से ये कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है। इसके अंदर रिजिज है, इसमें टर्बिनेट्स है जिनमें से हवा घूम घाम के जाती है। अल्लाह ताला ने इसको बिल्कुल एयर कंडीशनर की तरह बनाया है। अब इसमें जरा जब डिफेक्ट आ जाता है, हड्डी बढ़ जाती है। हड्डी से बढ़ने से मुराद ये है कि हड्डी सेंटर में नहीं होती। जैसे मोटरवे पे डिवाइडर है नहीं, अगर वो सेंटर में है तो ठीक है, ट्रैफिक इधर से भी जा रही है, वो जब इतना टेढ़ा हो जाएगा, इस तरह नाक की हड्डी बेसिकली वो बढ़ती नहीं बल्कि टेढ़ी हो जाती है, जिसको मेडिकल की जुबान में DNS, डिफ्लेक्टेड नेजल सेप्टम। मैं फिर रिपीट करूंगा, DNS, ये तर्जुमा है हड्डी के बढ़ने का, जो हमारी मेडिकल बुक्स में है। इसका आपको आता है DNS, डिफ्लेक्टेड नेजल सेप्टम, यानी नाक की हड्डी ऐसे नहीं है बल्कि ऐसे हो गई। अब जब ऐसे हो गई तो हवा जब यहाँ से गुजरेगी वो इसको रगड़ खा के जाएगी, शुरू हो जाती है।
साइनोसाइटिस हो जाता है। साइनोसाइटिस हो गया तो समझो वैसे ही मतलब लकड़ी को घूमना ही जाता नहीं, वो उसी तरह का है। उसके कान इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, उसका मूड खराब हो जाता है, सिर में हेडेक, फ्रंटल साइनोसाइटिस के साथ हेडेक शुरू हो जाता है। मास्टर साइनस ये दो है, ये मंजरी साइनस दो है, ये मास्टर साइनस है बड़ी। बाकी ये फ्रंटल साइनसिस है, अंदर एथमेटिक साइनसिस भी है। अब ये सारी की सारी डीएनएस के साथ रिलेटेड है। जब हड्डी टेढ़ी हो गई समझे बस वो सब कुछ खराब हो गया। वो हवा जो है जब जाएगी अंदर जाके वो एक थोड़ा सा ट्रामा देगी, नाक की झिल्ली जो है वो मुतवरम हो जाती है, सीक्रेशन आनी शुरू हो जाती है, हरक में कीड़ा गिरना शुरू हो जाता है, हेडेक होनी शुरू हो जाती है। मरीज कहता जी मैं तो सिर भी पीड़ रहती है, मेरा सिर भी भारी भारी, तबीयत भी बुझी बुझी, दिल नहीं करता मैं काम करा, डिप्रेशन में चला जाता है, सीधी सी बात है। तो उसके लिए फिर देखो सीधी सी बात, अगर हड्डी ऐसे टेढ़ी है ऐसे तो उसको फिर ऑपरेशन करके मैं हार्डली 5 से 10 मिनट में वी जस्ट क्लियर इट। नाक की हड्डी का जो भी प्रोसीजर होता है छोटे बच्चों में भी पॉसिबल है, पहले छोटे बच्चों में नहीं था। वो सिर्फ 18 साल की कैद थी कि 18 साल से पहले नाक की हड्डी का ऑपरेशन नहीं करना। लेकिन ये हमारी जो कॉन्फ्रेंस थी नोज 2000 एंड बियॉन्ड वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में भी कॉन्फ्रेंस थी, बल्कि ये जो हमारी 5th साल का कॉन्फ्रेंस ENT की दिल्ली में, जिसका मैंने लक्ष्मी से इफ्तिताह भी किया, उसमें मैंने सेशन को भी चेयर किया। मैं मेरे साथ उनके टॉप मोस्ट लोग बैठे हुए हैं और एडमिरल BK सिंह भी बैठे हैं जो DG आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज थे। उन्होंने हमें इस सेशन को मैंने चेयर किया। ये सबसे बड़ी बात होती है कि साइंटिफिक सेशन, वो भी गैर दूसरे मुल्क में जाके कोई आपको मौका दे, बिठा दे कि भाई आप चेयर करें हमारे सेशन को। और उस कॉन्फ्रेंस में जिसमें 5000 डेलीगेट थे। अब इंडिया में इतनी माशाल्लाह जो भी है, हमारे पाकिस्तान को कि इतनी आबादी, उतना बड़ा मुल्क नहीं है, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन वहाँ जब सब इकट्ठे हुए तो 5000 बंदे जब बैठे तो उन्होंने अपने नॉलेज को एक्सचेंज किया। कॉन्फ्रेंसेस का मेन मकसद ये होता है कि जो लेटेस्ट चीज़ें आपने देखी हैं, जैसे कुछ मैं नाम लूँगा, दवाइयाँ पहले थी, अब वो नहीं, आस्ता आस्ता उनको आउट कर दिया क्योंकि इनके साइड इफेक्ट बहुत है। इसी तरह कुछ सर्जरी है, पहले कहीं से कट लगाते थे फिर कहीं से, अब वो आस्ता आस्ता जैसे फेस आ गया जो साइनोसाइटिस के लिए। पहले तो सिर्फ था वैसे ही नाक में से वो पॉलीपेक्टमी वो होता था, फॉर्सेप्स, वो फॉर्सेप्स के साथ नाक में से वो खींच देते थे। लेकिन वो उसके बाद 6 महीने बाद रिलीज आ जाता था। अब ये है कि उसका पहले प्रॉपर एक एक्सरे होता है, फिर उसके बाद उसकी CT स्कैन फेस प्रोटोकॉल के साथ करते हैं। फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के करने के लिए फेस प्रोटोकॉल लिखा जाता है, तो CT स्कैन फेस प्रोटोकॉल। फिर प्लान किया जाता है, फिर बेहोश करके वो अंदर से बड़े अच्छे तरीके से वो जो साइनसेस हैं उनको क्लियर कर दिया जाता है। मरीज की जिंदगी फिर वापस आ जाती है। जैसे गाड़ी का एयर क्लीनर होता नहीं, उसको वो हवा मार के नहीं वो साफ कर देते, गाड़ी अच्छी चलती है। इस तरह ही वो जो आपके नाक का सिस्टम है अंदर से जब साफ हो जाए, अंदर वो जो पॉलिप्स बने हुए हैं, हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हुई है, वो सीधी हो जाए, हवा देखो 20 से 25 दफ़ा एक मिनट में एक आदमी सांस लेता है। और सांस का मतलब ही लाइफ है, जिंदगी का स्टार्ट भी सांस से होता है। और नाक में से जब सांस बंद होता है कहते हैं दम मुसाफिर हो गया। बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द जर्नी ऑफ लाइफ इज विद द नोज। इसके ऊपर स्पेशल उन्होंने एक गाना भी बनाया था जो मुझे अब ज़बानी याद नहीं है, मनीला में मैं गया हूँ लव द नोज कॉन्फ्रेंस में। भाई नाक को आप प्यार करें, नाक को खुला रखें। मैंने पूछा जी क्या नाक से प्यार, हमने ज़बान से नाक को चाटना है? कहते नहीं, इट शुड बी ओपन, नो कबस, नाक में कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। जितनी अच्छी आपकी हवा की फ्लो नाक में से जा रही है उतना अच्छा आपका दिमाग काम करेगा। दिमाग को ऑक्सीजन की जरूरत है। आपकी अलर्टनेस, आप एग्जाम देना है, आपने पढ़ाई करनी है, आपने कुछ स्पीच करनी है, और किसी बच्चे ने CSS का एग्जाम देना है, किसी ने MBBS का देना है, अगर उसको प्रॉपर हवा जाएगी तो वो काम करेगा नहीं दिमाग उसका। जब उसको ऑक्सीजन ही नहीं जा रही प्रॉपरली उसका नाक में से, उसका मैकेनिज्म ही सारा, अब वो माउथ ब्रीदिंग हो जाएगा। वो ऐसे ही होगा जैसे गाड़ी जो है नहीं उसमें से फिल्टर निकाल दें तो गंदा तेल मुंह करके इंजन खत्म हो जाएगा। अब गंदी और ठंडी हवा जब डायरेक्टली आप मुंह के जरिए लेंगे, नाक तो बंद हो गया, अब जिंदा तो लेना। वो अक्सर जो होते हैं माउथ ब्रीदिंग करते हैं, बच्चे भी माउथ ब्रीदिंग करते हैं, स्पेशली जो एडिनाइड्स जिनके बच्चों में होते हैं। मैं ऐसी माओं को कहूँगा वो 2-3 साल की उम्र में एडिनाइड्स मैक्सिमम 4-5 तक वो मुंह खुला होता है। अब वो नाक में एक्चुअली उनके पीछे वो दूध होता है उसको निकालना पड़ता है, वो बड़ी जरूरी है। एडिनाइड्स इज ए डेंजरस डिजीज जिससे बच्चे की शक्ल और अकल, मैं दोबारा रिपीट करूँगा, एडिनाइड से बच्चे की शक्ल और अकल दोनों मुतासर हो जाती है। मतलब मुंह का मांदरा ही खराब हो जाता है। ये मैं पंजाबी में बात करूँगा, वो कहते हैं मांदरा ही खराब हो गया था, उसका वो स्केलेटन उसका फ्रेम ही खराब हो गया, फिर कान में पानी पड़ जाता है। इतने बड़े रौले की क्या जरूरत है? बड़ा आसान सा ऑपरेशन, बच्चे को बेहोश करके
बेहोश करना पड़ता है, कान जहाँ पर कमर लटकना होता है उसके पीछे से ऐसे करते हैं, उसको उठा देते हैं, वो इतना बड़ा गेट जैसा एक निकल आता है जिसको हम एडिनाइट कहते हैं। बच्चे की सांस ठीक हो जाती है, उसका जो जोर लगा के जब वो सांस लेता है और मुंह पे दे तो फिर उसका चेहरे का ये स्ट्रक्चर, ये जो मैक्सिला में ये पूरी फ्रेम ये खराब हो जाती है, शक्ल भी खराब हो गई, ऑक्सीजन आ गई प्रॉपर पूरा, और वो सारा उसे बच्चे की अकल के ऊपर भी। वैसे बच्चे वैसे क्लास में पीछे रहना शुरू हो जाते हैं, ये भी नोट करें। रात को माएँ जरूर अपने बच्चों को चेक करें क्या है, बच्चे उनके मुंह खोल के तो नहीं सांस लेते, अगर तो मुंह बंद है इट्स ओके, अगर मुंह खुला है तो इसका मतलब सम प्रॉब्लम नहीं है। अब रह गया जहाँ पर नाक की हड्डी का, वो उसके दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटे बच्चे हैं तो 8 साल का, 10 साल का, उसमें हम सेप्टोप्लास्टी ऑपरेशन करते हैं। पहले नाक की हड्डी का ऑपरेशन 18 साल से पहले नहीं होता था, लेकिन एक नई टेक्निक आई है जिससे अब हम इंतजार नहीं करते कि 9 साल का, 10 साल का, 12 साल का बच्चा आया, अब वो 18 साल तक वो नाक उसका बंद रहे, उतनी देर में उसके कान ही डैमेज हो जाते हैं, उसको इरिवर्सिबल चेंजेस आ जाती हैं। तो इसलिए जो मॉडर्न साइंस आई है, मॉडर्न हमारी ये राइनोलॉजी का जो हमारी सोसाइटी है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ राइनोलॉजी के प्रेसिडेंट मेरे साथ खड़े हैं प्रोफेसर कैरन, उन्होंने मुझे फिर वाशिंगटन डीसी में हमें पहली दफ़ा उन्होंने, ये 2000 की बात है, कि भाई ये प्लीज इसको सेप्टोप्लास्टी में आप कन्वर्ट करें। ठीक है, वो SMR ऑपरेशन होता है नाक की हड्डी का, SMR, ये सेप्टोप्लास्टी है, ये मतलब 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, 7-8 साल का छोटी एज में उसको लिंगर ऑन ना करें, डोंट वेस्ट हिज टाइम, उससे फिर कान को भी इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है। बाकी ये चीज़ें जो मैं अच्छी बात को बता रहा हूँ कि अब फैसिलिटीज़ हैं, जैसे जैसे फैसिलिटीज आ रही हैं लोगों की ज़िंदगी अच्छी होती जा रही है। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ पहले नहीं था, जैसे फिर मैं बात करता हूँ जी, वो जी बंदा बैठा जी खैर किसी ने जादू कर देता जी, मुठ चल गया जी, बंदा बैठे बैठे गुजर गया, वो गांव के लोग यही कहते थे भाई हो गया बस, हालांकि ऐसी बात कोई नहीं थी, होता उनको हार्ट अटैक था। अब शुगर है, वो जो सस ने नौ ने सस ने या फलाने ने वो जो है तवीज पाल थे, बंदा ही घोड़ के खत्म हो गया, फिर होती थी उसको शुगर। अब शुगर के साथ जिस्म जो है वो आस्ता आस्ता कमजोर होना शुरू हो जाता था, वो कोई तवीज शवीज नहीं डालता था, ये मैं आपको जिम्मेदारी से बात करता हूँ। अब ये मॉडर्न साइंस ने माशाल्लाह अवेयरनेस दे दी है। अब हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, THQ है, छोटे छोटे वहाँ पर बड़ी अच्छी मैनेजमेंट है डायबिटीज़ की, शुगर टेस्ट हुई, उसका प्रॉपर दवाई देते हैं, मतलब फर्स्ट क्लास जिंदगी गुजारते हैं। 80 साल के लोग भी शुगर के साथ घूमते रहे हैं, 85 साल के भी हैं, 1.5 साल। इसी तरह पहले सोने के लिए कोई सिस्टम नहीं था, अब आला लग गया, जैसे लोगों को ऐनक लग गई, इस तरह ये आला लग गया तो वो दे आर मच बेटर। कान का पर्दा फटा हुआ तो हम पर्दे को ठीक कर देते हैं। इस राशन टॉपिक में मैं रहूँगा नाक की हड्डी। नाक की हड्डी के साथ एक्चुअली मसाइल पैदा होते हैं कि नाक की हड्डी में सिर्फ रेशा जो है वो जाके कानों को मुतासर करता है, साइनोसाइटिस हो जाता है। नाक को वैसे भी हम ब्यूटीफाई कर सकते हैं, इंसान की खूबसूरती में 80% रोल नाक का है। नाक जरा सी भी टिप बैठ जाए, टेढ़ी हो जाए, उससे बंदे की वो बात नहीं रह जाती। जैसे अपनी गाड़ी है, उसका बोनट है, उसको थोड़ी सी टक्कर लगी है, वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, चाहे वो BMW है चाहे वो रोल्स रॉयस है, वो अच्छी नहीं रख सकते हैं। स्पेशली जो लेडीज़ है उनको जरूरत होती है, उनकी शादियाँ नहीं होती, फिर हम नाक की हड्डी को एक राइनोप्लास्टिक प्रोसीजर होता है, राइनोप्लास्टी। बाज़ का अंदर की हड्डी भी बड़ी होती है, सेप्टो राइनोप्लास्टी, उसमें हम सेप्टम को भी ठीक कर देते हैं, ऊपर से शेप भी ठीक हो जाती है, और माशाल्लाह बच्चियों की शादियाँ हो जाती हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। बाद में वो मिठाई लेके भेजते हैं तो लोग फिर डॉक्टर साहब सारी बच्ची की शादी होगी। ये मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हमारा एक पूरे सोशल माशरा है, हमारा जो ये जितनी सोसाइटी है इसमें लोगों को अवेयरनेस देने की भी फैसिलिटीज आती है। बाद में बच्चा गिर पड़ता है, माँ बाप का क्या कसूर है, वक्त तो बच्चे के साथ नहीं होते, अब ना के बैठ गया, बेटी है चाहे बेटा, इवन मर्द को भी जरूरत है। अगर नाक उसका ज़्यादा ख़राब है, वो फीना लग रहा है, बहुत ज़्यादा उसका डैशबोर्ड इंजरी आम है, इस सड़कों पे ये मेरा जो जे रोड पे है, ये हॉस्पिटल है, हमारे सामने मैं रोज देखता हूँ, यहाँ गाड़ी में अक्सर एक्सीडेंट, इतनी ट्रैफिक है, वो तो जा रहा है, तो आ रहा है, तो गुजर रहा है, तो वो जब ब्रेक मारता है ड्राइवर तो यकदम जो साथ बैठा हुआ बंदा वो जाके डैशबोर्ड के ऊपर उसके नाक पर लग जाती है। दिस वेरी कॉमन आर रिटन इन माय इंग्लिश ENT बुक्स, डैशबोर्ड इंजरी। वो जब यहाँ लगती है तो नाक बैठ जाता है, जैसे पुल होता नहीं ऐसे, वो पुल बैठ गया, ब्रिज फॉल करता है, इसको हम अपनी जुबान में कहते हैं ब्रिज फॉल करके, हम ऑपरेशन करके नाक की हड्डी को लिफ्ट कर देते हैं, वो मसला ठीक ठाक हो जाता है। इंसान की मतलब कॉस्मेटिक मसला भी हल हो गया, बीमारी का भी मसला हल हो गया, और जब बाकी चीज़ों के लिए आपके पास टाइम है, पैसे हैं, तवज्जो है, तो अपनी सेहत के लिए क्यों नहीं। एक बात याद रखना, तमाम रिश्ते सिर्फ और सिर्फ सेहत के साथ वाबस्ता है। इफ़ यू आर नॉट हैविंग गुड हेल्थ, आस्ता आस्ता तमाम, अगर बच्चे की माँ जिंदा है तो शायद वो लुक आफ्टर कर ले, अदरवाइज आई हैव नॉट सीन, आई हैव सीन माई लाइफ, मैंने म्यू अस्पताल में काम किया है, वो बस कुछ देर के बाद सब दाएँ बाएँ होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए नाक जो है इसकी केयर करनी है,
ناک سے تمام زندگی کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، اختتام یہیں پہ ہوتا ہے. ناک کو اچھا رکھنا ہے، ناک کو ہم نے خوبصورت رکھنا ہے، اور سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کو اندر سے بند نہیں ہونے دینا. جیسے موٹر وے پہ ٹریفک جا رہی ہے، نہیں آپ کے ناک میں بھی ہوا اس طرح جائے، آپ کی زندگی اچھی گزرے گی. تھینک یو ویری مچ.